बरमूडा ट्रायंगल में आप लोग का स्वागत है। बड़े बड़े जहाज़ों को निगलने वाला समुद्री भूतायित त्रिकोण अथवा समुद्र और ऊंचे आसमान में अजीबोगरीब घटनाक्रम की बातें पहले भी सुनने में आई है, लेकिन अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। पूर्वी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण है। यह भूतः त्रिकोण बरमूडा, मायावी, फ्लोरिडा और सेनुआ जुआनेस से मिलकर बनता है। इस इलाकों में आज तक अनगिनत समुद्री और हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगा सका। यह विषय कितना रोमांचक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। सदियों से चर्चा का विषय रहे इस त्रिकोण के क्षेत्रफल को लेकर भी तरह तरह की बातें कही और लिखी गई हैं। इस मामले पर शोध कर चुके कुछ लेखकों ने इसकी परिधि फ्लोरिडा, बहमास, संपूर्ण कैरिबियन द्वीप तथा महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में बांधी है। कुछ ने इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बढ़ाया है। शोध करने वाले में इसके क्षेत्र को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई है। इस क्षेत्र में हवाई जहाज और समुद्री यातायात भी बहुतायत में रहता है। क्षेत्र की गणना दुनिया की व्यस्ततम समुद्री यातायात वाले जलमार्ग के रूप में की जाती है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन द्वीपों के लिए रोजाना कई जहाज निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरिबियन द्वीपों और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले हवाई जहाज भी यहीं से गुजरते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इतने यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक से गायब हो जाते हैं। इससे में कोई दुर्घटना होती है तो किसी को पता चल ही जाता है। विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना से अधिकारियों के हवाले से लिखा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। मशहूर अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस पहले लेखक थे जिन्होंने यहाँ के अजीबोगरीब घटनाक्रम के बारे में लिखा था। बकौल क्रिस्टोफर, उन्होंने और उनके साथियों ने आसमान में बिजली का अनोखा करतब देखा। उन्हें आग की कुछ लपेट दिखाई दी। इसके बाद समुद्र यात्रा पर निकले दूसरे लेखकों ने अपने लेखों में इस तरह के घटनाक्रम का उल्लेख किया है। सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैक्ट पत्रिका ने सी मिलिट्री एट एवर बैकडोर शीर्षक से जॉर्ज एक्सीडेंट एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया गया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्र जहाजों समेत अमेरिका जल सेना के 5 टीवीएम बम वर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने का घटनाक्रम काफी गंभीरता से लिया गया था। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से लिखा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ बताया गया था। इसी बात को विसेंट गार्डिस, जॉन वालेस, स्पेंसर चार्ल्स वल्टिज, रिचर्ड वीनर और अन्य ने अपने लेखों के माध्यम से आगे बढ़ाया। इस मामले में एरिज़ोना स्टेट विश्वविद्यालय के शोध लाइब्रेरियन और द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री वर्ल्ड के लेखक लॉरेंस डेविन कुश ने काफी शोध किया था। उनका नतीजा बाकी लेखकों के अलग था। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से विमानों के गायब होने की बात को गलत करार दिया। उसने लिखा कि विमान प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस बात को काफी लेखकों ने नजरअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध में पता चला कि इस समुद्र क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड की बहुलता है। इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग
यूएसजीएस ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। यह बात और यह है कि यूएसजीएस की वेबसाइट पर यह रहस्योद्घाटन किया गया है। यह बात और यह है कि यूजीएस की वेबसाइट पर रहस्योद्घाटन किया गया है कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण यहां काम करना बंद कर देते हैं। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, ये प्रश्न अनुत्तरदायित है। फिलहाल दोस्तों ये कहानी मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी इसका पूरी सच्चाई नहीं पता चल पाया है, जैसा कि इस लेख के माध्यम से जो भी है मैं आपको बता दिया हूँ। थोड़ा बहुत ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।